हेलो बच्चों, बेटा आज की क्लास में जो थर्मल एक्सपेंशन था उस पर क्या करने वाले, न्यूमेरिकल्स करने वाले। थ्योरी पार्ट उसका ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एन आयरन इज, ये वैल्यू बेटा दे रखी है। तो जो हम लास्ट की क्लासेस में जो बात कर रहे थे कि अल्फ़ा का देखो ऑर्डर क्या होगा, अल्फ़ा इतना स्मॉल होगा, आप उसका ऑर्डर देख पा रहे हो। तो कह रहे हैं कि एक आयरन रॉड है जिसकी लेंथ 10 मीटर है 27 डिग्री सेल्सियस पर। द लेंथ ऑफ द रोड विल बी डिक्रीज्ड बाई 1.1 mm। तो इसका मतलब बेटा लेंथ अगर डिक्रीज हुई है तो वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा। तो ये जो 1.1 mm है बेटा, ये तो डेल्टा एल हो गया आपका। ये 1.1 mm बेटा, इसका मतलब 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। अच्छा, जो इनिशियल जो टेम्परेचर है बेटा, इनिशियल टेम्परेचर वो 27 डिग्री सेल्सियस है। फाइनल टेम्परेचर मुझे कैलकुलेट करना है। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा एल का फॉर्मूला है। तो डेल्टा एल आपको मालूम है ऑलरेडी बेटा कि वो डिक्रीज हुआ है। बेटा क्या हुआ है, डिक्रीज। तो क्या लिख दूँ, -1.1 इंटू 10 टू द पावर -3। बेटा एल्फ़ा की वैल्यू आपको मालूम है, देखो एल्फ़ा पर केल्विन में है, लेकिन जब आप डिफरेंस की बात करते हो तो सेम ही बात रह जाएगी, कोई चेंज उसमें फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो एल्फ़ा बेटा कितना हो गया, ये हो गया आपका, इसको ऐसा लिख देता हूँ 11 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 -6। लेंथ बेटा 10 है। डेल्टा टी क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो टी एफ माइनस इनिशियल टेम्परेचर बेटा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये -1.1 ये बेटा क्या हो गया, इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 ये गया टू 10 टू द पावर -2 बच गया बेटा ये, और ये क्या बच गया, TF -27 बेटा। तो इसको और थोड़ा सा यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो अच्छा, ये इसको ऐसा लिख लो, ये इधर हो गया बेटा -11/10 इज इक्वल टू 11/100 और TF -27 बेटा। 11 से 11 और एक 10 से एक 10 चला गया, तो -10 इज इक्वल टू TF -27 बेटा। तो TF इज इक्वल टू -10 + 27, तो ये बेटा आपका कितना आ गया, 17 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन सी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सिर्फ कैलकुलेशन है और जो फार्मूला था सिर्फ वही है और कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा। कैलकुलेशन तो ज़रूर आपको करनी पड़ेगी ना, 4 नंबर उसी का ही मिल रहा है आपको। Okay, now let us see the next question. Correct, if the length of a cylinder on heating is increased by 2%, ठीक है, तो देखो बेटा लेंथ इंक्रीज हो गई है। तो लेंथ इंक्रीज का मतलब आपको याद है कि डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% इज इक्वल टू एल्फा डेल्टा टी। यही फॉर्मूला था हमारा, ये परसेंटेज में लिख रहा हूँ बेटा मैं। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई भाई। आपसे पूछा है कि बेस एरिया में, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% ये किसके इक्वल होता है बेटा, याद करो ये 2 अल्फा डेल्टा टी होता है। एक्चुअल में तो क्या होता है, बीटा डेल्टा टी, बट बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो अब आप जो ये पहली वाली इक्वेशन थे ना, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये जो अल्फ़ा डेल्टा टी की जो वैल्यू आ रही है ये किसके इक्वल है, ये 2% है बेटा अल्फ़ा डेल्टा टी की वैल्यू। तो बेटा ये कितना हो गया, 2 इंटू 2% विच इज़ इक्वल टू 4%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 4% इज़ द आंसर। 4% इज़ द आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं ज़रा। rectangular block is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius.
द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ इज, तो देखो बेटा फिर से उसी जैसा क्वेश्चन आ गया है कि डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%, ये बेटा किसके इक्वल आएगा, ये तो अल्फा डेल्टा टी के इक्वल आने वाला है। और ये हमें दे रखा है कितना, ये बेटा हमें दे रखा है 0.10%। इसका मतलब बेटा अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1%। ये पहली इक्वेशन हो गई भाई। अब कहा है कि आपको उसकी वॉल्यूम में चेंज बताना है बेटा, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला याद करो, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100%, ये किसके इक्वल होगा बेटा, गामा डेल्टा टी। और गामा बेटा किसके इक्वल होता है, गामा इक्वल होता है 3 अल्फा के, 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। और बेटा अल्फा इंटू डेल्टा टी 0.1%, तो 3 इंटू 0.1% विच विल बी 0.3%। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, आपने दो तरह के मीडियम पढ़े होंगे। एक तो पढ़ा होगा आपने आइसोट्रॉपिक मीडियम या आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स क्या होते हैं, तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स दोज मटेरियल्स which have same properties in all the directions। यानी बेटा इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्शंस पर डिपेंड नहीं करती। आप चाहे एक्स डायरेक्शन में देख लो, चाहे वाई में, चाहे जेड में, सब में सेम ही मिलेगी। इसका बेटा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मेटल। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है वो मेटल है। तो देखो अब ये बात क्यों बता रहे हैं, तो बेटा जो हम टेम्परेचर कॉफी, ये जो अल्फ़ा बीटा गामा की बात करते थे, है ना, तो वो रिलेशन हमारे पास क्या आता था बेटा, हम लिखते थे अल्फ़ा इज़ टू बीटा इज़ टू गामा। ये बेटा क्या लिखते थे हम, 1:2:3 ऐसे लिखते थे। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते थे, अल्फ़ा बाई 1 इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। ये लिखते थे। ये जो आप बात लिखते थे ये फॉर आइसोट्रॉपिक मीडियम लिखते थे बेटा, फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स। ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स के लिए बात है। लेकिन अब दूसरे टाइप का मटेरियल भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक, और बेटा इसको बोलते हैं नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल, तो बेटा दोज मटेरियल्स which have different properties in x, y and z directions। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी है बेटा, अलग अलग हैं। बोलो क्लियर है क्या? तो ऐसे जो मटेरियल्स है बेटा उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे एन आइसोट्रॉपिक मीडियम। उनको क्या बोलेंगे बेटा, एन आइसोट्रॉपिक मीडियम। तो जो एन आइसोट्रॉपिक मीडियम है बेटा उसके लिए आप क्या लिखते हो, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। और बेटा जो गामा है ये बीटा तो क्या होगा बेटा, एरिया जो एक्सपेंशन था उसका कोफिशिएंट, और ये गामा जो क्यूबिकल एक्सपेंशन था उसके लिए अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3। तो आप कहोगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 क्या चीज़ है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 आर कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलोंग x, y एंड z डायरेक्शंस। तो बेटा अगर कहीं पे भी ये दे दें
कि जो आपका मटेरियल है वो अनआइसोट्रॉपिक नॉन आइसोट्रॉपिक है या एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल अगर है, तो उस केस में बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो अल्फ़ा बीटा गामा का जो फार्मूला है उसमें चेंज करना पड़ेगा। बीटा विल बी इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 एंड गामा विल बी इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3। आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स के लिए तीनों सेम ही रहते हैं, ये भी अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, वही चीज़ आया। ये भी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि आपको ध्यान रखना है कि आइसोट्रॉपिक कहाँ है कि नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहाँ है। नोट करो बेटा जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो अब बेटा इस पे क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो बेटा एग्जांपल नंबर 4 करेक्ट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ क्रिस्टल इन वन डायरेक्शन इज अल्फ़ा 1 एंड दैट इन एवरी अदर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट इज अल्फ़ा 2। तो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, आप ध्यान करो बेटा, इसका मतलब कि ये कैसी बॉडी है, ये एन आइसोट्रॉपिक बॉडी है, एक बात तो ये आपको समझ में आ गई। ये जो मटेरियल है वो नॉन आइसोट्रॉपिक या फिर एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। तो उसके लिए बेटा आपसे पूछा है क्यूबिकल एक्सपेंशन, तो वो तो होता है बेटा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3। तो अल्फ़ा 1 तो बेटा अल्फ़ा 1 ही दे रखा है, बाकी की जो दो डायरेक्शंस हैं यानी कि वाई और जेड, उसके अलोंग वो क्या हो गया बेटा, वो अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 2 हो गया बेटा। तो ये आ गया अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2। तो बेटा आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2, ऑप्शन सी अल्फ़ा 1। तो ये क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में आ सकता है बड़े आराम से, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि ये है क्या चीज़। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, आसान क्वेश्चन है ये भी, कह रहे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ ए सॉलिड इज दिस। तो और देखो जब कहीं कुछ नहीं बता रखा तो मैं फिर कैसा मानूंगा, आइसोट्रॉपिक ही एज्यूम करेंगे बेटा। तो आइसोट्रॉपिक अगर है तो आपको क्या दे रखा है बेटा, ये तो बीटा की वैल्यू दे रखी है, बीटा इज 2 × 10⁻⁻5 और बेटा बीटा तो 2 अल्फ़ा के बराबर होता है। और आपसे किसके कोफिशिएंट पूछा था, लीनियर एक्सपेंशन बेटा। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। और यहीं पे बेटा अगर आपसे क्यूबिकल एक्सपेंशन पूछ लिया गया होता तो आपका आंसर क्या आ जाता, वो 3 अल्फ़ा के इक्वल आता। इट मीन्स योर आंसर शुड बी ऑप्शन बी। तो थोड़ा सा ध्यान से कि क्या पूछा है हमसे ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे व्हेन ए कॉपर बॉल इज हीटेड द लार्जेस्ट परसेंटेज इंक्रीज। सबसे ज़्यादा बेटा जो परसेंटेज चेंज आएगा वो किस में आएगा, देखो जरा कि आप जब बेटा क्या लिखते हो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%, तो ये तो आप किसके इक्वल लिखते हो, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। जब आप एरिया के लिए लिखते हो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, तो बेटा ये कैसे लिखते हो, 2 अल्फ़ा डेल्टा टी। और वॉल्यूम के लिए जब लिखते हो तो आप उसको कैसे लिखते हो, 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। तो बेटा सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज चेंज आया वो वॉल्यूम के अलोंग आता है। सबसे ज़्यादा चेंज बेटा किसके अंदर होगा, द लार्जेस्ट चेंज विल बी अलोंग इट्स वॉल्यूम, वो बेटा इसकी वॉल्यूम के अलोंग होगा। नोट करो बेटा जल्दी से, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो बेटा ये क्वेश्चन है, करेक्ट 2 यूनिफॉर्म ब्रास रोड्स ए एंड बी और उनका लेंथ है बेटा एल और 2l और रेडियस जो है वो 2r और r है। दोनों को सेम टेम्परेचर से हीट किया है, उनके वॉल्यूम का जो चेंज है उसका रेशियो आपको बताना है। ठीक है बेटा, रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो देखो बेटा रोड नंबर ए के लिए अगर मैं बात करूं, रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन द वॉल्यूम। चलो तो भाई एक बात देखो कि पहले वाला जो है ए का जो इनिशियल वॉल्यूम आएगा बेटा, रॉड है तो क्या लिख दूँ, एल इंटू पाई इंटू 2r का स्क्वायर। तो जो ए का जो इनिशियल वॉल्यूम आ गया बेटा वो कितना आ गया, 4 पाई r स्क्वायर इंटू एल।
ये तो इनिशियल वॉल्यूम आ गया, और रोड नंबर बी का जो इनिशियल वॉल्यूम आएगा वो बेटा कितना आ जाएगा, उसका लेंथ कितना है 2L इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो बेटा वो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, अब देखो हमसे क्या कहा है, रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो इंक्रीज इन द वॉल्यूम का मतलब तो क्या हो गया, डेल्टा वी चाहिए आपको। डेल्टा वी बेटा आप कैसे लिखते हो, एल्फा इंटू सॉरी वी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी, ऐसे लिखते हो आप। तो डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है, दोनों ब्रास से बनाई हुई है, इसलिए गामा भी दोनों के लिए सेम है। तो बेटा यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो, डेल्टा वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। मैं ऐसा इसलिए कह पाया क्योंकि देखो मटेरियल सेम है बेटा, इसलिए गामा सेम है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि सेम टेम्परेचर चेंज है। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, डेल्टा वी ए बाय, आपसे किसका पूछा है, ए से बी का रेशियो, सो डेल्टा वी बी। तो डेल्टा वी ए तो बेटा जो है दैट विल बी इक्वल टू वी ए बाई वी बी। तो बेटा ये कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर एल, तो इट विल बी इक्वल टू 2:1। सो बेटा ऑप्शन सी इज द आंसर। अगेन ऑप्शन सी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, जब भी इससे क्वेश्चन आएगा तो देखो अब हमने हर वैरायटी के हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, कुछ मुश्किल पार्ट नहीं आ रहा है ना। देखो बेटा आगे, कह रहा एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल, एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल है बेटा इस बार, उसके जो कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, यानी कि मान लो ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है और ये अल्फा 3 है, आपको क्यूबिकल एक्सपेंशन बताना है बेटा। तो बेटा क्यूबिकल एक्सपेंशन का फॉर्मूला बस मुझे याद होना चाहिए, वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 होता है। अल्फा 1 यहाँ पे अल्फा है, अल्फा 2 बेटा 2 अल्फा है, और अल्फा 3 जो है वो 3 अल्फा है। तो बेटा ये 6 अल्फा आपका आ गया। सो आंसर इज अगेन ऑप्शन सी। पता नहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट हो गए, सभी के आंसर ऑप्शन सी आ रहे हैं। नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो। देखो बेटा क्वेश्चन 9th, कह रहे द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड डिक्रीजेज बाय 0.6%। तो भाई वॉल्यूम डिक्रीज हुई है तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100%। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये 3 अल्फा डेल्टा टी के इक्वल होना चाहिए। वैसे तो गामा डेल्टा टी लिखते हैं, बट गामा इज 3 अल्फा। ये बेटा कितना परसेंटेज दे रखा है, ये आपको 0.6% दे रखा है। अच्छा पूछा क्या है हमसे, अच्छा चलो पहले कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो 3 अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया बेटा। तो अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू बेटा आ गई आपकी 0.2%, एक तो ये आ गया। तो 0.2% लिख लो, या फिर 0.2/100 लिख लो। डेल्टा टी आपको दे रखा है कि 50 डिग्री सेल्सियस है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बेटा 0, ये हो गया 2/1000, और डेल्टा टी इट इज़ 50। तो बेटा ये देखो कितना हो गया आपका 2/5 इंटू 10 की पावर -4, और इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -5 पर केल्विन। सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। सिंपल फार्मूला बेस्ड जो फार्मूले हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस। नोट करो बेटा जल्दी से। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या कह रहा है कि 2 रोड्स हैं, एक की लेंथ L है और एक की लेंथ 2L है, दोनों के अलग अलग कॉफिशिएंट्स आपको दे रखे हैं, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उन दोनों को जोड़ दिया, अब उसका इफेक्टिव अल्फा बताना है। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बेटा जब आप लोग करंट में पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी या कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, सिमिलर ऐसा ही आंसर भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसका जनरल रिजल्ट आपको डिराइव करवा देता हूँ। मान लो बेटा आपके पास ये एक रॉड है जिसका लेंथ L1 और इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा 1 है, दूसरी रॉड है जिसका लेंथ L2 और टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा 2 है।
अगर आप उनका टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज करेंगे बेटा तो क्या होगा, L1 डैश जो नई लेंथ आएगी दैट विल बी इक्वल टू बेटा L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और सिमिलरली बेटा जो L2 डैश आएगा दैट विल बी इक्वल टू L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। एक जनरल रिजल्ट डिराइव कर रहे हैं, वो हमेशा काम आएगा और उसके मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भाई अब एक बात देखो, जो नई जो लेंथ बनेगी L1 डैश प्लस L2 डैश, वो बेटा कैसे लिखा जा सकता है उसको, L1 प्लस L2 इंटू 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव इंटू डेल्टा टी। ये समझने की कोशिश करो कि जो अब नई जो रोड बनी बेटा उसकी एक्चुअल में लेंथ कितनी बन जाती है, L1 प्लस L2 नॉर्मली। तो लेकिन जब मैं इसको टेम्परेचर कॉफिशिएंट की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ओरिजिनल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, उस फॉर्म से लिख दिया। देखो बेटा अब आगे कैसे लिखें, L1 प्लस L2 इंटू 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू L1 डैश। L1 डैश बेटा क्या है, L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और बेटा L2 डैश की जगह क्या लिख दूँ, L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा क्या आएगा, L1 प्लस L2 1 से मल्टीप्लाई किया तो, और ये बेटा कितना आ गया, L1 प्लस L2 इंटू अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब देखो बेटा ध्यान से, L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। तो बेटा L1 प्लस L2 ये क्या बनेगा, L1 प्लस L2 अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे डेल्टा 1 मैंने डेल्टा टी कॉमन लिया, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, और अल्फा इफेक्टिव का बेटा आपको जर्नल फार्मूला मिल गया, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। ये जर्नल रिजल्ट आ गया बेटा आपका। कैसा रिजल्ट आ गया, जर्नल रिजल्ट आ गया। अब देखो इसी रिजल्ट की मदद से ये सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे बेटा L1 की वैल्यू L है, अल्फा 1 आपको अल्फा दे रखा है, L2 की वैल्यू आपको 2L और अल्फा 2 की वैल्यू बेटा 2L दे रखी है। आपसे अल्फा इफेक्टिव पूछा है, L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। तो ये बेटा क्या आ गया, अल्फा 2 4 4 5 5 बाई 3 अल्फा। तो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। तो ये जो रिज़ल्ट है बेटा, ये जो जनरल रिज़ल्ट जो मैंने डिराइव किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है एग्ज़ाम में। स्क्रीन पॉज करके बेटा जल्दी से नोट कर लो और इसको समझ लो, जल्दी से नोट करो। कह रहे बेटा इस क्वेश्चन में कि इफ़ टेम्परेचर ऑफ कॉपर कॉइन इज इंक्रीज्ड बाय 80 डिग्री सेल्सियस देन इट्स डायमीटर इंक्रीज्ड बाय 0.2%। तो बेटा अगर डायामीटर मान लो कि x% बढ़ता है किसी का, तो रेडियस का x/2% बढ़ेगा? नहीं, रेडियस भी उतना ही परसेंट बढ़ेगा। लगता ज़रूर एक फॉर्मूले से सर वो r/2 आ गया, नहीं बेटा, जितना डायामीटर इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ उतना ही परसेंटेज चेंज रेडियस में भी आएगा। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। तो इंक्रीज, तो बेटा एक बात देखो कि जो डेल्टा आर जो हम लिखते हैं, जो भी चेंज आता है बेटा वो कैसे लिखते हो आप, आर इंटू अल्फा डेल्टा टी। ये कह रहा है कि ये जो चेंज आया है वो 0.2% आया है, यानी कि भाई 0.2/100 ऑफ द ओरिजिनल रेडियस इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, और बेटा चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 80 है। तो आर से तो आर कैंसिल आउट हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 2/1000 और बेटा ये इंटू 80 आ गया। सो 2/8 इंटू 10⁻⁻4 बेटा। और यहाँ से जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो यू विल गेट 25 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये बेटा आपकी वैल्यू अल्फ़ा की आ गई। अब पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, तो भाई डेल्टा A/A इंटू 100%
ये कैसे लिखते हो बेटा आप, 2 अल्फ़ा डेल्टा टी। यानी कि आप ये तो जानते हो कि अल्फ़ा डेल्टा टी जो आया वो 0.2% आया, तो बेटा यानी कि ये उसका कितना आएगा, 2 × 0.2%। ऐसे बहुत क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं, तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। 0.24% बेटा। वॉल्यूम में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। डेल्टा V/V × 100%, तो बेटा ये जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो 3 अल्फ़ा डेल्टा टी आएगा बेटा, तो विच विल बी इक्वल टू 3 × 0.1%। तो ये बेटा सॉरी यहाँ पे 0.2% है ना बेटा, 0.6% चेंज आया बेटा। और कॉइन में पूछा है, यानी कि थिकनेस में भी जो बेटा पूछा है, तो थिकनेस तो वो लेंथ वाला जो फंडा है वो अल्फ़ा ही आएगा उसके अंदर, है ना, कोई एरिया और उसकी बात नहीं है, अल्फ़ा ही इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो इट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी एंड इट विल बी इक्वल टू 0.2% चेंज। एक बेटा बढ़िया सा क्वेश्चन लिखते हैं, जरा ये नोट करो, फिर अभी लिख रहा हूँ, देखो इसको साथ साथ ही लिख लेते हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, देखो। ये बेटा 3 रॉड हैं आपके पास, जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रही हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। ये A, ये B और ये C बेटा, A, B और C, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया बेटा। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट α1, इसका α2 और बेटा इस वाली रॉड का भी α2 है। ये ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है बेटा। A से बेटा हमने एक परपेंडिकुलर डाला है D, A से एक परपेंडिकुलर डाल दिया D। अब सवाल देखो क्या है, यू हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन α1 एंड α2 so that on changing temperature AD length is fixed और constant। ये बेटा ये जो AD है वो कह रहे कि लेंथ के वो उसकी लेंथ फिक्स्ड होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, और एक और बढ़िया वर्ड उसको यूज कर सकता है कि इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेटा क्या होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो भाई टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट अगर होना चाहिए तो फिर देखो कैसे करें। देखो बेटा ध्यान से, ये वाली जो राइट ट्राइंगल है बेटा ABD, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो क्या लिखूंगा, AB² = BD² + AD²। आई एम इंटरेस्टेड इन AD, सो AD² = AB² - BD² बेटा। AB जो लेंथ है, AB तो L लेंथ है बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है L² माइनस ऑफ बेटा जो BD लेंथ है। अच्छा ये तो ऐसे जनरल रिजल्ट आ गया, ऐसे जनरल रिजल्ट मानो, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो बेटा जो नई लेंथ जो AD आएगी वो तो मैं AD ही चाहता हूँ। AB जो लेंथ है बेटा उसको कैसे लिखूँगा, जरा ध्यान करो, L × 1 + α2 × ΔT और इस पूरे का स्क्वायर माइनस ऑफ बेटा BD लेंथ कैसे लिखी जाएगी, BD को तो कैसे लिखा जाएगा बेटा, L/2 1 + α1 ΔT का इस पूरे का स्क्वायर बेटा। सो AD² = क्या हो गया बेटा, ये L² 1 + α2 ΔT का स्क्वायर प्लस L, सॉरी बेटा ये माइनस का साइन है यहाँ,
माइनस एल स्क्वायर बाई 4 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी का स्क्वायर। बेटा ये अल्फा डेल्टा टी आप पहचान चुके हो कि बहुत 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी टर्म है, बाइनोमियल एक्सपेंशन इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 प्लस 2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस एल स्क्वायर बाई 4 1 प्लस सिमिलरली बेटा ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा 1 डेल्टा टी। यहाँ से बेटा मैंने एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये क्या बचा 1 प्लस 2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस ऑफ 1 बाई 4 माइनस ऑफ अल्फा 1 बाई 2 इंटू डेल्टा टी। तो बेटा देखो क्या बन गया ये एल स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 4 4 माइनस 3 बाई 4 प्लस 2 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बाई 2 इंटू डेल्टा टी, ये आ गया। मैं क्या चाहता हूँ कि जो ए डी हो वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी हो, टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करे। तो टेम्परेचर पे अगर डिपेंड नहीं करे बेटा तो ये वाली जो टर्म है इट शुड बी इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दो। तो 0 के बराबर जब आप इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा 2 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 4 अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2। इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, इसको कम से कम 2-3 बार ट्राई करना है, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन को अच्छे से। नोट कर लो जल्दी से। देखो बेटा तो अब बेटा बात ये है कि जब इसके डायमेंशंस बदल रहे हैं तो वॉल्यूम बदल रहा है, तो इसका मतलब इस केस में क्या और बदलेगा, वॉल्यूम भी, डेंसिटी भी बदलनी चाहिए। तो चेंज इन डेंसिटी की बात करते हैं अब। चेंज इन डेंसिटी, भाई मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट थी, इसकी वॉल्यूम v थी बेटा और मास m और इनिशियल इसकी डेंसिटी t रो है। फिर आपने कुछ टेम्परेचर बढ़ा दिया बेटा डेल्टा t से, अब इसकी वॉल्यूम v प्लस डेल्टा v होगी, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं आएगा, मास तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। लेकिन अब इसकी डेंसिटी मान लो कि रो t है किसी नए टेम्परेचर के ऊपर, आपने टेम्परेचर का चेंज लेते से कि डेल्टा t कर दिया। तो भाई यहाँ पे कैसे लिखूँगा, मास क्या होगा, मास बेटा मास को कैसे लिखोगे आप फॉर्मूला याद करो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू बेटा वॉल्यूम v है। चलो अब इस वाले केस से जब मास आप लिखोगे तो डेंसिटी तो रो t लिखोगे, और जो नई वॉल्यूम आएगी तो उसको आप कैसे लिखोगे, v1 प्लस गामा डेल्टा टी। और ये दोनों भाई मास तो सेम ही रहना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मास है तो रो v इट शुड बी इक्वल टू रो टी वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। बेटा v से v कैंसिल आउट हो गया, और किसी भी टेम्परेचर पर जो अब डेंसिटी का फॉर्मूला आ रहा है दैट विल बी लाइक दिस। तो टेम्परेचर बेटा अगर आप बढ़ाओगे तो देखो कुछ भी हो ये फैक्टर चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन ओवरऑल ये फैक्टर अब 1 से बड़ा आने वाला है। 1 से बड़ा अगर ये फैक्टर आएगा तो डेंसिटी पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी क्या हो जाती है बेटा, डेंसिटी कम हो जाती है। यानी कि गर्मियों में आपने देखा होगा कोई भी चीज़ आप देख सकते हो, लेट से कि हनी का आप एग्जांपल ले लो, या घर में जो आपका जो घी आप जो यूज़ करते हो या बटर जो आप यूज़ करते हो, तो वो क्या हो जाता है, वो बेसिकली उसकी डेंसिटी पहले से कम हो जाती है। ठीक है बेटा, ये नोट करो ज़रा, इस पर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बेटा, करो जल्दी से नोट स्क्रीन पोज करके। देखो बेटा ये क्वेश्चन कह रहे इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज बाय 40% फाइंड परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी ऑफ द मेटल। कह रहा है कि जो डेंसिटी चेंज कितना होगा, परसेंटेज डेंसिटी चेंज, वो आपको बताना है बेटा। तो देखो आपने फॉर्मूला क्या लिखा याद करो, किसी भी टेम्परेचर पर बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला आपने अभी लिखा था 1 प्लस
गामा डेल्टा टी, ये इस तरीके से लिखा था। मुझे क्या चाहिए बेटा, परसेंटेज चेंज चाहिए डेंसिटी ऑफ द मेटल में। तो परसेंटेज चेंज कैसे आएगा बेटा, तो इसको ऐसे लिख दें, रो टी डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू 1/1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा मैथमेटिकल है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रेज टू द पावर -1। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है गामा अल्फा टी, ये तो 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है। फिर से बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन बेटा आप लोग जानते, जो ये पावर होगी वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है, 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो बेटा क्या लिखूँ, डेल्टा रो टी बाय रो -1 इज इक्वल टू माइनस गामा डेल्टा टी, और ये बेटा क्या आ जाएगा, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100% इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा डेल्टा टी। तो देखो बेटा कितना आ गया ये, बेटा गामा को तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, 3 अल्फ़ा, और टेम्परेचर चेंज जो है आपका वो कितना है बेटा, वो 40 है। तो माइनस ऑफ 3 इंटू एल्फ़ा कितना है बेटा, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 40, तो -24 इंटू 10 टू द पावर -4। और बेटा परसेंटेज चेंज करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही 100% लिख पाओगे इसको आप। तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ 0.24%, माइनस ऑफ 0.24%। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि अब डेंसिटी घट गई है। टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो देखो ये नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि डेंसिटी अब पहले से बेटा क्या हो गई है, वो डिक्रीज हो गई है, घट गई है, जो बात मैंने अभी आपको बताई थी। नोट करो बेटा, मैं इसको फिर रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ जगह चाहिएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो भाई, कहता बेटा आपके पास ये क्वेश्चन भी बेटा आया हुआ, जो भी जस्ट जो क्वेश्चन किया था ये भी नीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ सवाल है। कह रहे कि एक रॉड है जिसकी लेंथ L1 है और उसका जो कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो α1 है। दूसरे वाला जो रॉड है उसकी लेंथ L2 है और उसका जो लीनियर कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो α2 है। कह रहे कि ये जो इन दोनों का जो लेंथ में जो डिफरेंस है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर वो कांस्टेंट रहना चाहिए। चलो कोई बात नहीं बेटा, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर L1 डैश कैसे लिखा जाएगा, L1 1 प्लस α1 डेल्टा टी। जो दूसरे वाला है बेटा उसकी लेंथ कैसे लिखी जाएगी, L2 1 प्लस α2 डेल्टा टी। तो बेटा ये जो इन दोनों के बीच का जो सब्ट्रैक्शन आएगा L2 डैश माइनस L1 डैश, वो कैसे लिखोगे, वो L2 1 प्लस α2 डेल्टा टी माइनस L1 1 प्लस α1 डेल्टा टी। तो बेटा ये क्या आया, L2 प्लस α2 डेल्टा टी माइनस L1 माइनस L1 α1 डेल्टा टी। इट विल बी इक्वल टू L2 माइनस L1 प्लस L2 α2 माइनस L1 α1 इंटू डेल्टा टी। तो एक तरह से मैं क्या चाहता हूँ कि L2 डैश माइनस L1 डैश इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो मर्जी टेम्परेचर बढ़ाओ उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इसका मतलब बेटा ये वाला जो फैक्टर है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ज़ीरो करना पड़ेगा। तो बेटा L2 α2 माइनस L1 α1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये एक्सप्रेशन आ गया, ये भी याद रहना चाहिए, L1 α1 इज इक्वल टू L2 α2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप जो मर्जी टेम्परेचर बढ़ा लो, जो दोनों रोड्स के जो लेंथ का जो डिफरेंस था दैट रिमेन्स कांस्टेंट एवरी टाइम, हर टाइम वो कांस्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन बेटा,
कह रहे द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि बेटा आपको क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में गामा की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻⁻⁴ पर केल्विन। द फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन फॉर ए राइज ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखो बेटा अभी आपने फॉर्मूला लिखा था ρT = ρ/1 + γ∆T, और बेटा इसको अभी हमने क्या लिखा था, ρT/ρ = 1 - γ∆T। याद आ रहा है कि अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वो बाइनोमियल वाले तरीके से, और इसको बेटा ऐसे लिख दिया था ρT/ρ -1 is - of γ∆T, where gamma indicates its decrease। तो बेटा ये कैसे आ गया आपका, ρT - ρ/ρ is - γ∆T। तो ये बेटा ये वाली जो चीज़ है ये तो क्या चीज़ है, ये तो चेंज है, ये तो आपका क्या आ रहा है, ये तो चेंज आ रहा है। तो ये आ गया बेटा आपका चेंज इन डेंसिटी ओवर दे, यही फ्रैक्शनल चेंज है आपका। इट शुड बी इक्वल टू बेटा माइनस ऑफ γ∆T, और मुझे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड अगर चाहिए बेटा, है ना, ऑप्शन से लग रहा है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या कर दूंगा बेटा, वो माइनस का साइन हट जाएगा। गामा का वैल्यू है 5 × 10⁻⁻⁴, और भाई टेम्परेचर में जो चेंज किया है वो है 40 डिग्री सेल्सियस। तो 200 × 10⁻⁻⁴, 2 × 10⁻⁻2, 0.020। तो ये आपका बेटा ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन। बेटा जो भी पॉसिबल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बनते थे वो हमने कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने करवा दिए हैं। इन क्वेश्चंस को बस आपको याद रखना है, फॉर्मूले याद रखने हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत आवश्यकता उसकी आपको पड़ रही है बेटा। बाइनोमियल एक्सपेंशन बेटा देखो, आपने जो फार्मूला पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा था, अगर मैं आपको a + b होल स्क्वायर लिखूं तो आप इसको ऐसे लिखते थे a² + b² + 2ab, ऐसे ही। फिर अगर मैं a + b का होल क्यूब लिख दूं तो आप देखोगे कि ये पावर जो है वो फिर से क्या होती जा रही थी, इस तरीके से होती जा रही है, यानी कि डिग्री हर बार बढ़ती जा रही है। तो अब आप सोचो कि अगर ये वैल्यू कम होती जाएगी तो जो हायर डिग्रीज है, जरा सोचो कि आप बेटा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a² b + 3ab² एंड सो ऑन। अब आप सोचो कि इसके पावर और अगर बड़ी हो जाएगी और ये फैक्टर जितना छोटा होता चला जाएगा। अब जरा सोचो कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + b/a, या छोड़ो ऐसा मत लिखो इसको, ऐसे ही जनरल फॉर्म लिख लिया। इसी तरह से बेटा मैं अगर ऐसा लिख दूँ 1 + x⁻n, तो जब मैं 1 + x⁻n लिखूँगा और x जो है वो बहुत छोटा है 1 के रिस्पेक्ट में, तो अब जब x की जो हायर डिग्रीज जब आएंगे, हायर वैल्यू, मान लो कि x⁻3, x⁻4, 5, तो जरा आप सोचो कि मान लो उसकी वैल्यू 0.01 है, तो 1 के रिस्पेक्ट में वो वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, ना के बराबर आएंगी, उनको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो हमें सिंपल से बात क्या ध्यान रखनी है बेटा, 1 + x⁻, अगर n की फॉर्म में आ गया है और x जो है 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, उस केस में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 1 + n × x, जो भी पावर है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी आ जाती है। तो दिस इज़ बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो हमें काम की आवश्यकता है। नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं वो बहुत डिटेल में इसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर उनका माना जाता है। ठीक है बेटा, तो आप ये कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में विल डील विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थैंक यू।